ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, है ना। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी गुजरात का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है ना, जहाँ पे बीजेपी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन न्यूज क्या है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात इलेक्शन के बाद नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने ऑलमोस्ट 13% ऑफ वोट शेयर किया है। यानी जितना वोट पोल्ड हुआ है ना, उसमें 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है ना, और जिसके कारण आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी को देने का, या स्टेट पार्टी एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने का क्या क्राइटेरिया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टी होने से या रिकॉग्नाइज्ड होने से क्या बेनिफिट मिलता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल पार्टी डिक्लेयर होने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक, एक रूल बुक है इलेक्शन कमीशन का, 2009-19 में इसे अपडेट किया गया है। उस रूल बुक के हिसाब से उसमें दिया गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। उस बुक में ये सारी चीजें दी गई है। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी अ नेशनल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब होगा? जब इनमें से कोई एक कंडीशन, 4 कंडीशन है, 3 कंडीशन है ए बी सी, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर वो फुलफिल कर ले तो उसे नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। जैसे पहला क्या है? इट इज रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट्स, है ना। इट इज रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट्स, यानी स्टेट पार्टी के रूप में 4 स्टेट में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इसको। किसी 4 स्टेट में इसे स्टेट पार्टी के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया गया हो अगर, तो आम आदमी पार्टी को था 4 पार्टी स्टेट पार्टी के रूप में, है ना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। अभी गुजरात में 13% चूंकि वोट ले लिया, यहाँ पे दिया हुआ है अगर 8% से ज्यादा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, 8% से ज्यादा होगा तो स्टेट पार्टी के रूप में से रिकॉग्निशन मिल जाएगा। यहाँ पे इसे 13% मिल गया है ना। तो देखते हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी होने के लिए? कि 4 स्टेट में आपको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। या दूसरा, या फिर if its candidates have secured at least 6% of total valid votes in at least 4 states and the party has at least 4 MPs in the last Lok Sabha poll। इसका मतलब समझिए, जो उसके कैंडिडेट्स हैं वो चारों स्टेट में कम से कम 6% उन्होंने वोट हासिल किया हो, वैलिड वोट हासिल किया हो, है ना, चारों स्टेट में। जैसे 4 स्टेट मान लीजिए, कोई भी 4 स्टेट, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में भी उसे 6% मिला हुआ होगा। पंजाब टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स इफ इट्स कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, है ना, 4 स्टेट में उसे कम से कम 6% वोट मिला हुआ होना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में। हाँ, इंडिविजुअली उस स्टेट से, उस स्टेट में मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन हुआ बिहार में, है ना, तो बिहार में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, बिहार में, तो उसमें टोटल वोट बिहार में पड़ा होगा ना, टोटल वोट पड़ा होगा ना लोकसभा के इलेक्शन में, इतना वोट पड़ा बिहार में, उसमें से सिर्फ 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे 4 स्टेट होने चाहिए, है ना, जहां पे उसे 6% लोकसभा के इलेक्शन में वोट मिला हो, है ना, इंडिविजुअली 4 स्टेट में, समझ रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ और क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 4 स्टेट एंड मतलब साथ में और क्या होना चाहिए? कम से कम 4 एमपी लोकसभा इलेक्शन में, उनके 4 एमपी होने चाहिए। आम आदमी का है एमपी, लोकसभा से तो नहीं है एमपी, राज्यसभा से है, लोकसभा में नहीं है शायद आम आदमी पार्टी का एमपी, है ना। तो 4 एमपी मिलना चाहिए। तो लोकसभा, जो पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें इंडिविजुअली 4 स्टेट में जो भी वोट पड़ा होगा उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। साथ ही साथ 4 एमपी उस इलेक्शन में
उस लोकसभा इलेक्शन में 4 MP जीते होने चाहिए, है ना, जीतना चाहिए उस पार्टी का, तभी उसे नेशनल पार्टी के रूप में मिलेगा। ये सेकंड वाला समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ होगा लास्ट में, अभी लास्ट में इलेक्शन कब हुआ है? 2019 में। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें 4 स्टेट, 4 किसी स्टेट में, जैसे अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जितना भी वोट पड़ा होगा लोकसभा इलेक्शन में, जितना भी वोट दिया होगा उसका 6% वोट उस पार्टी को आना चाहिए, है ना, उस पार्टी को मिला होगा अगर बिहार में। उसी तरह वैसे वैसे 4 स्टेट में ऐसा हुआ होगा, है ना। साथ ही साथ 4 MP उसके लोकसभा इलेक्शन में चुने गए होंगे उस पार्टी से, तभी जाके उसके नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। ये तो थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्या है? हार्ड भी नहीं है इतना। जैसे कोई पार्टी है 4 स्टेट्स में लड़ रही है ना, लोकसभा के इलेक्शन लड़ती है ना 4 जगह से। जैसे मोदी कहां से लड़े थे? एक पहले गुजरात फर्स्ट टाइम लड़े थे, तो गुजरात से, और दूसरा बनारस से, है ना। उसी तरह राहुल गांधी लड़े थे आपका अमेठी से और एक वहां केरला से, तो 2 सीट पे लड़े, है ना। तो दोनों जगह कांग्रेस का सीट खड़ा हुआ, कांग्रेस के MP खड़े हुए थे, है ना, कैंडिडेट खड़े हुए थे। अब अलग अलग स्टेट में देखा जाएगा कि जो जैसे आम आदमी पार्टी का कोई खड़ा हुआ पटना से, तो आम आदमी पार्टी के उस कैंडिडेट ने क्या टोटल वोट जितना पड़ा है उसका 6% उसे मिला है, या 2 लोग खड़ा हुए आम आदमी पार्टी, तो दोनों मिलाकर देखा जाएगा ना, दोनों मिला के क्या 6% ला पाया है जो टोटल वोट पड़ा, है ना, जो टोटल वोट बिहार राज्य में जितना वोट दिया गया लोकसभा इलेक्शन में, क्या उसका 6% आम आदमी पार्टी को मिला है उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, ये देखना है। वैसे वैसे चारों स्टेट में, अलग अलग स्टेट में देखना है। और साथ ही साथ ये होना चाहिए कि 4 MP उसके इलेक्ट होने चाहिए, है ना, उस लोकसभा इलेक्शन में। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्या है? it has won at least 2% of total seats in the Lok Sabha from at least 3 states. अब बिहार से टोटल लोकसभा का सीट कितना है? 40, है ना। बिहार में टोटल लोकसभा का सीट कितना है? 40, यानी 40 सीट्स है। 40 सीट्स पे अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी खड़ा हुआ, या कितना भी सीट पे खड़ा हुआ, एटलीस्ट उसको 2% ऑफ टोटल सीट, 40 का 2% कितना होता है ना, 40 का 2% 8 सीट होता है ना। तो 8 सीट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 स्टेट में ऐसा। फिर यूपी में जितना लोकसभा सीट है उसका 2% आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए या किसी पार्टी को मिलना चाहिए। ऐसे करके 3 स्टेट से उसे टोटल जो लोकसभा सीट है उसका 2% वो जीतना चाहिए, तब जाके उसे मिलेगा, है ना। तो ये 3 क्राइटेरिया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया था, इसी के कारण इसे नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है ना, क्योंकि ये 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन चुका है ना, 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन गया। तो जो पहला क्राइटेरिया क्या था? 4 स्टेट में इसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो स्टेट पार्टी बनना चाहिए। तो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन चुका है, इसलिए इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। मुझे नहीं लगता और कोई एक क्राइटेरिया अभी फुलफिल कर पाया है ये, है ना। ये तो नहीं है लोकसभा से इसे 8 ही होगा ना। 40 को 2% कितना होता है? कम होता है, 1 सीट से कम होगा। हाँ, मतलब कि at least 2% of total seats in the Lok Sabha from at least 3 states, है ना, इस तरह से उसको लाना है। एक भी सीट ले आया बिहार से तो उसका हो जाएगा। यूपी में ज्यादा होगा सीट तो वहां से फिर उस हिसाब से 2% निकाला जाएगा। ये समझ में आएगा नेशनल पार्टी होने का? तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, है ना। स्टेट पार्टी के लिए क्या है? स्टेट पार्टी के लिए मतलब एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए, जैसे किसी स्टेट पे, जैसे आम आदमी पार्टी है, बिहार में अभी स्टेट पार्टी नहीं है, पंजाब में है, दिल्ली में है ना, गुजरात में भी हो गया और हरियाणा में भी हो गया, बिहार में अभी नहीं है। मान लीजिए बिहार में उसे रिकॉग्नाइज होना है एज ए स्टेट पार्टी, तो क्या करना होगा? इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट polled in the state legislative assembly election and also it wins 2 seats in the same state legislative assembly। 6% टोटल वोट, यानी बिहार में जितना भी वोट पड़ा होगा लोक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, उसका 6% वोट इसको मिलना चाहिए। साथ ही साथ 2 इसके MLA चुन के जाने चाहिए, तब इसको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिलेगा। समझ रहे हैं? और या फिर क्या होना चाहिए? इफ इट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन द स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा,
जैसे अभी बताए थे कि जैसे बिहार में लोकसभा का जो जितना लोकसभा इलेक्शन में जितना भी वोट पड़ा होगा उसका 6% इसको मिलना चाहिए, है ना। एंड ऑल्सो इट मीन्स 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द सेम स्टेट, उस स्टेट से, मतलब बिहार से एक एमपी लोकसभा में चुना होना चाहिए, तब बिहार में उसे क्या मिलेगा, स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन, समझ रहे हैं। तीसरा क्या है, इफ इट मीन्स 3% ऑफ टोटल सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और 3 सीट्स विच एवर इट्स फॉर। 3% ऑफ टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे बिहार का लेजिस्लेटिव टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है 243, उसका 3% सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत जाता है या 3 सीट दोनों में से जो ज्यादा होगा, क्योंकि छोटे स्टेट के लिए 3% हो सकता है बहुत नीचे कम हो जाए, 3 से भी कम हो जाए, है ना, छोटे स्टेट के लिए। जैसे गोवा, गोवा का कितना सीट है 7 16 60 है मान लीजिए, तो 60 का 3% कितना होता है, 2 सीट लगभग, तो 3 से कम हो गया ना। तो या तो 3 हो या फिर 3% हो, जो भी ज्यादा होगा उसके अनुसार उसको फॉलो करना है, समझ में आ रहा है। अगर वो उतना सीट्स लेता है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उस स्टेट का वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या क्राइटेरिया है, इफ इट सिक्योर 8% ऑफ वोट्स टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, या तो लोकसभा के इलेक्शन में 8% उसे मिला हो या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उसे 8% मिला हो। तो देखिए इस क्राइटेरिया में अभी कितना मिला है इसको 13%, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में गुजरात के कितना मिला 13%, तो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है ना, तो इसलिए गुजरात के लिए वो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो चुका है। और फिर इस क्राइटेरिया के द्वारा 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया, तो नेशनल पार्टी बन गया, है ना। तो ये क्राइटेरियाज हैं, तो कभी कभी आपके मेंस एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। अब बात आती है यहाँ पे रिकॉग्निशन होने का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं ना तो वो स्टेट पार्टी है ना ही नेशनल पार्टी है ना, रिकॉग्नाइज ही नहीं है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर तो हर पार्टी को करना पड़ेगा, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन तो हर पार्टी को करना होगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन रिकॉग्नाइज पार्टी, जो ना तो नेशनल पार्टी है ना स्टेट पार्टी है ना। तो उसका क्या डिमेरिट्स है, उसको क्या मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होने रिकॉग्नाइज होने से क्या बेनिफिट है ना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स। जो रिकॉग्नाइज होगा नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी उसको एक पार्टी सिंबल दिया जाएगा, है ना। इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक सिंबल उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और उस सिंबल का इस्तेमाल अगर कोई नेशनल पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी अब नेशनल बन चुका है, उसका सिंबल क्या है झाड़ू, है ना, झाड़ू है। अब वो झाड़ू का इस्तेमाल जिस स्टेट में वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है वहां भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन में अब वो खड़ा हुआ, है ना, लोकसभा इलेक्शन में अब खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी खड़ा होगा, तो अब उस झाड़ू का इस्तेमाल उस स्टेट में भी कर सकता है जिस स्टेट में वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, समझ रहे हैं, वहां भी वो कर सकता है क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। अगर वो स्टेट पार्टी सिर्फ रहेगा तो जिस स्टेट में खड़ा हो रहा है सिर्फ वहीं पे वो सिंबल यूज कर सकता है, दूसरे जगह सिंबल यूज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। नेशनल पार्टी अगर रहा तो अपने सिंबल का इस्तेमाल, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि सिर्फ बिहार में हम लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे, और चूंकि वो नेशनल पार्टी है तो बिहार के अलावा दूसरे जगह भी जहां पे वो नहीं लड़ रहा है इलेक्शन, वहां भी वो उस सिंबल का इस्तेमाल कर पाएगा, झाड़ू का प्रचार कर पाएगा, है ना। लेकिन जब वो स्टेट पार्टी है तो सिर्फ उसी स्टेट में कर पाएगा जिस स्टेट में वो इलेक्शन लड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है। 2014 के इलेक्शन में लड़ा था वो, झाड़ू था, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन लड़ा था बिहार में, बिहार सीट पे आया था वो लड़ने, बिहार के किसी सीट पे खड़ा किया था एमपी नहीं किया था। 2014 के लोकसभा में वो सिर्फ यूपी से लगता है खड़ा किया था कैंडिडेट, बनारस से खुद ही खड़ा हुआ था मोदी के अगेंस्ट। विधानसभा का लड़ा होगा, विधानसभा का उस आम आदमी पार्टी लड़ा है शायद, उसमें गठबंधन के साथ लड़ा है। पिछला जो इलेक्शन था विधानसभा का लड़ा है शायद,
लड़ा है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, दिस पार्टीज आर, every national party is allotted a symbol exclusively reserved for its use throughout the country, even in the states where it is not contesting election. जहां पे वो इलेक्शन नहीं भी लड़ रहा है वहां भी अपने सिंबल का वो इस्तेमाल कर सकता है नेशनल पार्टी का। लेकिन स्टेट पार्टी, फॉर ए स्टेट पार्टी द allotted symbol is exclusively reserved for its use in the state in which it is so recognized, है ना। तो ये स्टेट पार्टी है तो जिस स्टेट में उसे रिकॉग्नाइज किया गया है उसी स्टेट में वो अपने सिंबल को यूज कर सकता है। अब जैसे पहले तो नहीं था, बिहार में रिकॉग्नाइज नहीं है ना, और पहले नेशनल पार्टी भी नहीं था आम आदमी पार्टी, तो उस समय अगर लड़ा होगा ना तो झाड़ू नहीं यूज कर सकता है, वो किसी के साथ गठबंधन में यूज कर सकता है, समझ रहे हैं, गठबंधन का सिंबल वो यूज कर सकता है। जैसे आरजेडी के साथ गठबंधन में तो उसका सिंबल यूज कर सकता है, झाड़ू अपना नहीं यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है। जब स्टेट पार्टी, कोई भी स्टेट पार्टी है जो स्टेट रिकॉग्नाइज, उसी स्टेट में अपना सिंबल यूज कर सकता है जिस स्टेट में वो रिकॉग्नाइज है। तो आम आदमी पार्टी अभी नेशनल पार्टी बनने से पहले सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही अपना सिंबल यूज कर सकता था, लेकिन अब चूंकि नेशनल पार्टी बन गया है अब दूसरे जगह भी अपना सिंबल यूज कर सकता है, पूरे इंडिया में अपना सिंबल। ये सिंपल सा कंसेप्ट है ना, पूरे इंडिया में अब अपना सिंबल यूज कर सकता है आम आदमी पार्टी, इलेक्शन लड़े चाहे नहीं लड़े, नहीं भी लड़ रहा है उस स्टेट से इलेक्शन तब भी वो अपना सिंबल से प्रचार कर सकता है ना। दूसरे मान लीजिए बिहार में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है लोकसभा इलेक्शन में और यूपी में जाके उसको प्रचार करना है तो अपना सिंबल यूपी में भी यूज कर सकता है, नेशनल पार्टी है तो, है ना, पूरे इंडिया में अपने सिंबल को यूज कर सकता है। पहले क्या था, स्टेट पार्टी था तो जहां पे जिस स्टेट में वो रिकॉग्नाइज था एज ए स्टेट पार्टी सिर्फ वही अपना सिंबल यूज कर सकता था। बिहार में आके झाड़ू नहीं दिखा सकता है, पहले दिखा सकता था, अब झाड़ू दिखा सकता है ना। पहले अगर लड़ा भी है वो, जैसे बता रहे हैं विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, है ना, आम आदमी पार्टी, तो झाड़ू अपना लेके नहीं लड़ा था, वो गठबंधन के साथ आया था, है ना, कांग्रेस ये सब था उसमें, यही था ना, गठबंधन के साथ लड़ा था ना आम आदमी पार्टी, अकेला नहीं, वो अपना सिंबल यूज नहीं कर सकता, ये है। अब नेशनल पार्टी हो गया, अब अपने सिंबल को किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट में जहां इलेक्शन लड़े ना लड़े अपने सिंबल को यूज करके प्रचार कर सकता है अपना। ये है फायदा, पहला ये फायदा है कि एक सिंबल उसको मिला है जो पूरे इंडिया में अपने सिंबल का प्रचार करना है, बहुत बड़ी चीज है ना, एडवर्टीजमेंट करना अपना, एक इसको राइट मिल गया अपने एडवर्टीजमेंट करने का, अपने सिंबल को कहीं भी यूज कर सकता है ना, किसी भी स्टेट में। तो एक पहला फायदा है। दूसरा, अगर कोई नेशनल पार्टी है तो नेशनल जो ब्रॉडकास्ट चैनल है जैसे डीडी नेशनल है ना, तो वहां पे इसको टाइम अलॉट मिलेगा अपना प्रचार करने के लिए, नेशनल पार्टी को मिलता है ना, अपना टाइम, कुछ टाइम दिया जाता है कि अपना आप वहां पे बोल नहीं आता है न्यूज चैनल पे या फिर डीडी नेशनल पे नहीं आता है पार्टी अपना वो करने के लिए, तो वो दूसरा फायदा है। तीसरा क्या है, 40 स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकता है। 40 स्टार कैंपेनर्स का मतलब जो स्टेट जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है वो 20 स्टार कैंपेनर्स यूज करता है। मतलब 40 स्टार मतलब 40, हाँ 40 स्टार्स को बुला सकता है वो नेशनल पार्टी, है ना। जैसे अभी नहीं गुजरात इलेक्शन में ये ले गया था आम आदमी पार्टी किसको, हरभजन सिंह को, तो 40 स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकता है अगर नेशनल पार्टी है तो, ऐसे नेशनल या स्टेट पार्टी है तो। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो 20 स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, हाँ, एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल, जो भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है नेशनल और स्टेट, उनको इलेक्टोरल रोल का एक्सेस होता है। मतलब इलेक्टोरल रोल होता क्या है, लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स, जो वोट देते हैं उनको इलेक्टर्स बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या है इलेक्टर्स हैं, तो लिस्ट जो बनता है ना, जिसको बोलते हैं ना मतदाता सूची, उसको कहते हैं इलेक्टर।